नमस्कार के साथ में मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आज ये सेकंड पार्ट लेकर अ, बात करने को पहले मेरा अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉमन मैन जो मुझे बिलीव करता है एजुकेशन में मैंने इंजीनियरिंग की तो जो की तरफ से 15 कॉलेजेस में एक यहाँ से किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी डॉक्टरेट भी कर रखी है और आज अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ। इसके लिए एक साल पहले अभी एलएलबी में एडमिशन किया था। मैं एलएलबी ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, बहुत एजुकेशन करी, पर मुझे या मेरे जैसे जो भी कॉमन फैमिली से और अपना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें कभी भी नहीं सिखाया कि जो रिश्ता है अ, उसे कैसे अ, पकड़ के रखा जाए या कैसे अपने बच्चे को अपने से दूर रहने से रोका जाए। ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं आता। इसके लिए तो कुछ अलग ही कहानी चलती है। तो ये कहीं पर भी नहीं पड़ा। ज्ञान बहुत एकत्रित किए बट जहाँ ज्ञान चाहिए था वहाँ मैं हार गया। एनीवेज, जो भी है, अ, अभी फिलहाल महादेव की कृपा इतनी है कि आज आपके सबक बैठ के ये संवाद कर तो पा रहा हूँ। लोगों को जब मेरी परिस्थिति के बारे में पता लगता है तो उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि एक ऐसा बाप जिसने 9 महीने से अपने बच्चे को नहीं देखता है, जो एक ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ में रह रहा है, उनके इमोशंस का भी ध्यान रख रहा है और अपनी अपना केस भी खुद देख रहा है, अकेला संभाल रहा है, कैसे कर रहा है, ये जॉब भी कर रहा है, फिर एलएलबी में भी एडमिशन दिया है। तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब क्यों नाटक कर रहे हो, तुम बाहर रोना चाहते हो, आओ बाहर। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मेरे महादेव ने मुझे शक्ति दे रखी है, तो मैं स्टेबल, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कर्म बुरे नहीं थे और मेरे साथ बुरा भी नहीं है। तो मेरी विश्वास जो महादेव में है वो अंत तक रहेगी और उसी उसी विश्वास के लिए मैं अपने बच्चे के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो ये कहानी को थोड़ा सा तो कुल मिलाकर 5 साल इस वैवाहिक जीवन में था और 5 साल रोलर कोस्टर ड्राइव जो हर वैवाहिक जीवन में जैसे होता है। मैं कुछ ज्यादा करीबी नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं। तो झगड़े होते हैं हर परिवार में, जो होते रहते हैं, सुलझ भी जाते थे, चलते रहते। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि ये परिवार को आगे बढ़ाना है। तो मेरा बेटा हुआ 2022 में। मैं बहुत खुश थी। मैं हमारा घर भी खरीद रखा था, सब कुछ ही अच्छा ही था। एक दिन ऐसा हुआ कि आज से 2 साल पहले की बात, मैं घूम रहे होम टाउन्स अलग अलग जगह हैं, तो बट 100 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। तो हम हमारे होम टाउन जाने का प्लान किया कि थोड़े वापस आते हैं कुछ काम था। एंड देन ऑब्वियसली मुझे एक दिन इनके पिताश्री का फोन आया, जो बताया गया कि ये
पहले तो मैं चौंक गया, मुझे लगा कि ठीक है, झगड़े वगड़े होते रहते, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो मैं उस वजह से कुछ ऐसा चल रहा होगा, मामला शायद स्टार्टिंग में तो ठीक चलता रहता था। हाँ, पर उसके फादर का इन्वॉल्वमेंट was something surprising। वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि उसका पार्टी और मुझे जो शब्द कहना स्टार्ट किए, फिर गालियाँ देना स्टार्ट करी, क्योंकि जो इंसान पिछले 5 साल से अपने बेटे की तरह मुझे अचानक से आकस्मिक मुझे कॉल करके कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो मेरे लिए शॉकिंग था। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद बच्ची के इमोशंस है, तो कुछ बोल दिया, तो भी एक बात है, मैंने उस चीज़ को भी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाए। अब ये सॉर्ट आउट ये मुझसे इनके श्री ने 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने तक आप बात नहीं करोगे, ना ही चाहोगे, क्योंकि हम लोगों का अपब्रिंगिंग ऐसा है कि हमें स्पेस चाहिए होता है। हमारे लिए तो होता है, हमें तो गंदा चाहिए होता है, हमें स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। हमने कहा, ठीक है, हमें गंदा मिले ना मिले, आपके स्पेस के लिए हम जरूर। 1 महीना मुझे मिलने नहीं दिया गया, मैं बेटे से मिला। हाँ, वीडियो कॉल करता था मैं बेटे को, उसमें आके डायरेक्ट उसको दिखा देती थी। अब फिर उसके बाद में बहुत सारी पारिवारिक संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊँ, पारिवारिक मीटिंग्स हुई, वो समझाने की कोशिश करी, पर मुद्दे, घर गृहस्थी के मुद्दे, छोटे छोटे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब मुद्दे की तुमने कुछ खरीदा अपने लिए, और उस डिसीजन मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैं होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ वापस। बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए कि ऐसा परिवार टूटता है क्या। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, शायद आगे समझ में आती शायद। मैं वापस अपने शहर एनसीआर में आ गया, और यहाँ पे वापस अपनी जॉब शुरू कर दी। बच्चा यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, यहीं पर ही रहते। 2 साल, 2 साल, आज 2 साल हो गया है, जून 2024 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गया है। अभी तक इन 2 सालों मैंने जो बन सकता अपने बच्चे के लिए भी नहीं। मैंने ये मेक श्योर करना चाहा कि ठीक है, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा और हम दोनों के बीच में एक अच्छे लड़ाई से जो सफर कर बहुत समझाने की कोशिश की। ये लोग नहीं, क्योंकि फादर का ही आदत। अब होता ये था कि मैं जब यहाँ एनसीआर में था, तो मुझे जब मेरे बेटे से मिलने की इच्छा होती थी, तो मैं इसको बोलता था कि यार मुझे अच्छे से मिलना है, क्या मैं नहीं सकता हूँ। जवाब नहीं देते। जिसने मुझे बताया कि रात को 9 बजे बताया कि हाँ तुम मिल सकते हो, तो उसको पता है कि अगर वो 9 बजे मुझे बता रही है कि मिल सकता हूँ, तो मैं 600 किलोमीटर दूर अभी नहीं पहुँच पाऊँ, तो कल सुबह तुम मिल सकते हो। कल सुबह मुझे 600 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटे लगे, तो वो कैसे मुझसे अब अगला दिन तो पूरा चला गया था, प्लान करके जा, फिर भी मैं क्या करूँ। 10:30 घाट खुद ड्राइव कर, मैं ओल्ड एज को वो 600 किलोमीटर को तय करता था, ताकि
कि सुबह 10 बजे तक मैं वहाँ उस जगह पे पहुंच जाऊँ जहाँ मेरा आ सके। ये चीज हर 15-15 दिन आती है, और ये चीज मैंने 2 साल से इन ओल्ड एज पे जो उनको काफी सारी अदर मेडिकल इश्यूज होने लगे चीजों को, पर क्योंकि उनको भी मेरे इमोशंस करते रहे, तो इसलिए वो मेरे साथ थे चल रही। मैं मेक श्योर कर रहा था मैं पूरी रात गाड़ी चेंज कर दूँ, मैं वहाँ पहुँचता अपने बच्चे को 10 बजे लेता था, 10 बजे से शाम तक उसको खेल, ठीक, और फिर मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होता, तो वापस रात को उस बच्चे को देख के फिर 8 बजे वहां से निकलता था, फिर 6 किलोमीटर दूरी परफेक्टली। ये चीज हो सर, और इसमें मुझे कोई, मैंने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया कि लक्ष्मी में मैं करता ही क्या, मैं अकेला आदमी, मेरा एक ही इमोशन, मेरे प्यार एक ही अच्छा, और उसके लिए जो मैंने किया कैसे। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं तब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि उस लड़की के दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी चल, क्योंकि रीजंस जो वो मुझे दे रही थी वो बिल्कुल वाहियात रीजन थे किसी भी घर को टूटने के, मुझे वो समझ में नहीं आ रहे, मुझे लग रहा था कि ट्रेन शायद सॉर्ट आउट हो गई, पर कहानी कुछ और ही चल रही थी जो मैं आपको बता पड़ेगी। अब ये 2 साल तक चलता रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि ये केस स्टार्ट कैसे हुआ कि एक दिन मैंने उसको बोला कि यार मैं 600 किलोमीटर आता जाता हूँ, मुझे एटलीस्ट 3 दिन 2-3 दिन अपने बच्चे के साथ बिताने होते हैं। मेरा बच्चा उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि बचपन से दादा दादी के पास उसे बहुत ही ज़्यादा, तो 2-3 दिन मैंने उसको मेरे पास रखने के लिए गुजारिश करी थी, सेम शहर में रहती थी, 2-3 दिन तो दे महीने में आ जाए, एक एक दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। मैं जब मैंने ये बात बोली मैं मेरे खिलाफ महिला थाना में पुलिस रिपोर्ट कर, ये फर्स्ट वाक्य था जब मेरी मदर को मैं पुलिस स्टेशन से रात के 9:30 बजे को, हम तो यहाँ एनसीआर में, मदर एकदम घबरा सी गई, ये वही मदर है जिनको कभी स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल तक नहीं जाती, हमेशा मेक श्योर किया कि उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनके पास में कॉल आया है पुलिस स्टेशन से, बताया गया कि मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट की गई है। अच्छा, कंप्लेंट क्या की गई है वो तो मुझे नहीं, बहुत भचका रही है क्योंकि मुझे पता भी नहीं था तब तक, हमारा इतना कन्वर्सेशन तो था कि उच्च गई, पर उसकी स्ट्रैटेजी में नहीं समझ पाया, मैं इतना पढ़ा लिखा होके भी गवार हूँ कि मैं बताऊं कि मैं नहीं समझ, नहीं समझ, मैं सिर्फ बुक को ही समझ सकता हूँ, इसलिए मैं शायद उस लड़की को नहीं समझ, क्या उसकी स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या उसकी, अब जब महिला थाना से फोन आया तो मैंने अपने रिश्तेदारों के थ्रू उसके घर पे कहलवाया कि यार ये क्या चक्कर है, हम सब तो ऐसे लोग तो हैं नहीं, हम तो आराम से ही बात कर रहे थे, एंड हमें सॉर्ट भी करना था, राइट, 2 साल से हम प्रयास रखते थे, क्या बात हुई अभी तक तो ये भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, हैं? ये सब क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि लड़की के भाई ने तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है, तो एनजीओ वाले कहते हैं वहाँ पे काउंसलिंग होती है, और वो दोनों पार्टीज को सुनते हैं काउंसलिंग में लिए थे,
तो मैं बोला कुछ नहीं, चलो यहाँ तो कोई तो आया, 2 हजार मीटर आए हैं, कोई तो संभालने के लिए आया, कोई तो समझाएगा इस लड़की की, क्योंकि इसके फादर सुन रहे हैं ना, इसलिए तो एक बच्चा से समझता है, कौन समझाएगा, कोई तो समझाएगा। तो ये ये जब हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हिल स्टेशन में शायद एक वो रह गया है, तो वहाँ जाके कर, मैं ओके था। जब डेट आई और मैं पुलिस स्टेशन गया, सीन पूरा अलग सीन। वहाँ पे ये लड़की पर्चा लेके 2-3 के ऊपर खड़े, मैं अकेला गया था, फॉलो के साथ मेरा एक दोस्त, वहाँ जाके सीधा यही बात उसने मेरे को कि मुझे तो तुम्हारे साथ ये रहेंगे, 20 लाख रुपए दो और ये तलाक दो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा। 10 मिनट तो मेरे को समझने में ही लग गए, कलेक्ट करने में लग गए कि चल क्या रहा है। मैं अपने कर मैं आपको जैसे तैसे करके कलेक्ट किया और पूछा कि वो सब तो ठीक है, पर इशिक का क्या होगा। यहाँ पे जब से नाम लिखा, मेरे बेटे का क्या हुआ, तो उस पे उसने जवाब दिया कि था तो तुम साल में 2 बार मिल सकते हो उससे। मैंने क्या, ये हाँ साल में तुम 2 बार मिल सकते हो, और चलो तुम्हें एक और कंसेशन देते हैं कि महीने में एक बार तुम्हें वीडियो कॉल भी करवा देंगे। तो क्या मतलब, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि चल क्या रहा। फिर जब मैंने ये बोला कि ऐसे नहीं होता है, तो लाइक तुमने अपना डिसीजन लेना है, तुमने ले लिया, तुम खुश रखो, पर बच्चे के लिए फादर मदर दोनों जरूरी होता है। हमें समझदारी से इस बात को करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कि हम नियर बाय एरियाज में रहे हैं, तुम्हारे क्या गोल्स हैं, हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली बात तो कर सकते हैं एटलीस्ट। ये बात मैं कर ही रहा था और इनकी रितेश आएगा आई कुछ ना, सब मुझसे कहती है कि आप एक काम करिए, 30 लाख रुपए कर दीजिए और हम आपको साल में 2 की बजाय 4 बार आपके पैसे, मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे बेटे को मोहरा बना के नेगोशिएट कर लेंगे। उन्होंने बोला जितना पैसा तुझे चाहिए मैं किडनी लीवर सब बेच के तुझे दे दूँ, मुझे अपना बेटा से मिलना है, एटलीस्ट मैं 15 दिन में एक बार तो मिलना है, तो मेक श्योर कि वो ठीक तो है। तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूँ, तुझे फीस दे पाऊँ पूरी जिंदगी उसकी फीस। तो मैं ये है कि अ, मतलब अगर ऐसा कोई भी क्लॉज है कि मैं अगर पूरी जिंदगी शादी ना करूँ, ऐसा कुछ, तो मैं वो भी साइन करके दे दूँ, मैं नहीं करूँ, उनसे तो अपने बच्चे में फोकस करूँ हर 15 दिन नहीं। तो ये बात कहाँ गवा रही, उसके तो पैसे चाहिए थे, वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि मैं डीजी की ब्रिटिश नॉलेज वाला रिश्तों की परख का कैसे कैसे किसने समझा नहीं, बचपन से हम ना वो जनरेशन है जो गुल्लक एक सीरीज आई थी, उससे हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन वैसी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। हम इतने सीधे साधे, हमारे साथ हम भी उतने ही सीधे साधे, हमने ये सब इन्हें दिमाग में नहीं लगाया, हमने जो दिमाग लगाना था वो सिर्फ यहाँ पर यही कर कुछ बन गया। खैर,
जो भी है। तो ये नेगोशिएशन हुई। फिर दूसरी बार फिर डेट दी गई कि दूसरी बार नेगोशिएट करने आ जाओ। फिर मैं वहां पे गया। फिर मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी। मैंने बताया अच्छे के लिए तो ये करो तो। उसने बोला मुझे कि मुझे 30 लाख रुपए दो और 1.5 किलो चांदी दो और कुछ सोना गोल्ड वो ले ही उसके पास है। रिपीटेटिव मोड में फिर से और चाहिए जो भी उसने स्टैंडर्ड। तो मैंने जब मैं वहां खड़ा था और इस लड़की के जो रियल जीजा है मुझे तो जब मेरा उनसे व्यवहार इतना अच्छा था तो मैंने उनसे बोला कि यार ये सब क्या कर रहे हो? क्या लिखा है? हाँ, आपने कंप्लेंट में लिखा है कि कंप्लेंट में 5 गति के कंप्लेंट में लिखा था कि दहेज। हाँ, जी जी यार क्या है? तो वो मुझे जवाब देती थी ये स्टैंडर्ड है। तुम जब लॉ करोगे तो वकील बनोगे तो तुम भी ऐसे ही लिखो। तो ये कंप्लेंट लिखी थी कि हमने दहेज मांगा है। और वो फिर वहां पे भरे पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने बोल रहे हैं कि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सब लोग फॉलो करते हैं। हमने वही लिखा। वाह, क्या जुडिशरी सिस्टम। फिर ये मीटिंग के दरमियान एक और इनकी अ, जब मैं नहीं मान रहा था कि यार इशित से मुझे मिलना है 15 दिन तक, मैं जब अड़िग था तो मुझे पुलिस वाले से कहने लग गए कि यार सर 1 महीने में एक बार करवा देते हैं, हम करवा देंगे आपसे। मतलब मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और फिर दूसरी ओर उसके फादर मेरे हाथों से बोल रहा है कि हमें आप 30 लाख रुपए और ये सारी चीजें जो है चांदी और ये है तो मेरे पापा फ्लैट क्या है ये चीज हुई। तब मैंने सोचा कि लानत है मुझ पे अगर मैं यहाँ पे हार मानी। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो बोल रही है कर ले, जो दे रही है दे दे। हाँ, जो इसे लगता है कि हम ये केस को रफा कैसे भी समय की जरूरत ये है कि केस अपना होना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा कि बच्चे से नहीं भी होनी चाहिए। अच्छा फिर एक दिन इसकी वकील साहिबा ने मुझे कॉल किया। ये सब नेगोशिएशन 3-4 महीने तक चला। एक दिन इसकी वजह साहिबा ने कॉल किया और मुझे बोला कि मुझे एक काम करो, हमें कुछ नहीं चाहिए और पैसा कुछ भी, कोई दवाई चलती कुछ। तुम एक काम करो, बच्चे को दो और साइन करके दे दो कि तुम बच्चे से कभी भी नहीं और कभी ये भी नहीं बताओगे कि तुम बायोलॉजिकल फादर। जैसे तुम लिख के देखो, हम तुमसे 1 रुपए भी नहीं। ये एक नई कंडीशन रखी है। मैं महादेव की कसम खा के बोल रहा हूँ इसमें एक भी चीज जुड़ी। फिर यही हुआ। फिर क्या होगा? अ, मैंने सोचा, मैंने कहा कि नहीं मैं मुझसे तो हार नहीं मान सकता। फिर मैंने ये जब नेगोशिएशन चल रहे थे 3-4 महीने में नहीं पा तो मैंने मैसेज किया कि यार मैं हर 15 दिन एक महीने मेक श्योर किया पिछले 2 साल से अच्छे से मिलता है। ये जो भी चल रहा है इट्स फाइन। मुझे पता है बहुत ये कि करे वो बच्चे से मेरा नहीं होना चाहिए। अच्छे से कोई रिप्लाई, वीडियो कॉल किया, ब्लॉक कर। ठीक है, बच्चा तो मैं नहीं हो सकता जब इसने कंप्लेंट करी। तो वो दिन है, आज का दिन है। सारी झूठी एफ आई आर,
ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है बोल रहे हैं, वो करना ही पड़ता है। उसे मेरे खिलाफ 9 महीने से अपने बच्चे से नहीं मिली, सिस्टम का है, इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कुछ एक तो ये बैठा। हाँ, मेरा दिल्ली सुना दे, क्योंकि मैं गलत हूँ, मेरे साथ एक, मैं इनमें से नहीं बना लूंगा। ये जीवन किसी को मैं वो ऑपरेशन नहीं दूंगा कि मेरा जन्म खराब कर दे या मेरे बच्चे का जन्म खराब कर दे। ये जीवन मुझे दिया है और इस जीवन में मुझे माटी है कि इसको कैसे अच्छे से चलाना है, कैसे इस मॉडल को एकदम और बनाना है। सभी की गुड चाहिए, सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए और भी वीडियो